Hello guys, today I will be discussing about syllabus of B Pharmacy। वो बी फार्मेसी क्या होती है और क्यों किया जाता है। बी फार्मा का मतलब होता है, फार्मा का मतलब मेडिसिन, ओके। बी फार्मा मतलब बैचलर, मतलब मेडिसिन के बारे में जानना ही फार्मेसी कहलाता है। ये बैचलर डिग्री होता है, एक्चुअल में क्या होता है, बैचलर डिग्री होता है जो हम अपने 10+2 के बाद करते हैं, ओके। सो बी फार्मेसी जो applicable for only one which student pass out 10+2, ओके। या पीसीएम या पीसीबी, ओके। इसमें अभी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप पीसी एम है तो कर सकते हैं या पीसीबी, लेकिन दोनों आदमी कर सकते हैं, ओके। तो आप सोचते होंगे कि अब क्या करने होंगे, कितने इंजीनियर करते हैं। इंजीनियरिंग में भी बहुत पार्ट आता है, बीटेक जो करते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बीटेक करते हैं उसमें भी बहुत पार्ट आते हैं, उसका ब्रांच अलग होते हैं। या फार्मेसी में एक ही ब्रांच है जिसको ब्रांच या को आप कोर्स बोल सकते हैं, ओके। तो फार्मेसी वो करेंगे जो इंटरेस्ट रखते हैं फार्मासिस्ट बनने का, और दवा के मेडिसिन या केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ये केमिस्ट्री के बारे में जानना जो पसंद करेंगे वो फार्मासिस्ट करना चाहेंगे, ओके। तो फार्मासिस्ट में क्या पढ़ना होगा, एक्चुअली पढ़ना क्या होता है फार्मासिस्ट में, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्या इसका सिलेबस होता है, अब सिलेबस ही नहीं पता रहेगा, अब से डायरेक्ट एडमिशन करा लेंगे, आफ्टर दैट यू विल बी नो अबाउट दिस, मे बी यू सॉकेट क्या ये सिलेबस है यार, ये तो हमको पसंद नहीं है, ये नहीं पढ़ना था यार, हम कितना उन्हें बीटेक लेते हैं। तो ये सब आपको फेस नहीं करना पड़ेगा अगर ये आपको ये वीडियो देख लेते हैं तो, ओके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल बी डिस्कस अबाउट व्हाट इज योर सिलेबस ऑफ बी फार्मा, ओके। नाउ व्हाट इज द सिलेबस ऑफ बी फार्मा, ओके। बी फार्मा सिलेबस दो फॉर्म आए होंगे, कितना स्टूडेंट पीसीएम से, एक स्टूडेंट आए होंगे पीसी, पीसीएम जो मैथ लिया होगा, पीसीबी जो बायो लिया होगा। तो अगर मैथ लिए हैं आप तो बायो पढ़ना होगा, ओके। अगर बायो लिए हैं तो मैथ पढ़ना होगा। तो मैथ पढ़ना होगा तो आपको 50 मार्क्स का होगा, ओके। अगर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपका 75। तो यही थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सब सही है, डोंट वरी, ओके। सो आप देखते हैं कि और क्या सब्जेक्ट है, और क्या सब्जेक्ट है। एच ए पी, शॉर्ट नेम लिख रहे हैं पहले, एच ए पी, पी आई सी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ओके, एनालिसिस। इसके बाद आपका फार्मास्यूटिक्स, ओके। इसके बाद पढ़ेंगे आप फार्मास्यूटिक, एक दो चार है आपका इम्पोर्टेंट, ये चारों आपका जो है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इसमें रोल करता है आपके सिलेबस में, ठीक है। आफ्टर डेट एक हो जाता है आपका इंग्लिश, इंग्लिश हो जाता है, एक होता है अगर बायोलॉजी पर है तो मैथ लेना होगा, मैथ लिए तो बायोलॉजी पढ़ना है, तो आप रेमेडियल बायोलॉजी हो सकता है या रेमेडियल मैथ हो सकता है, ओके। अब जानेंगे कि एचएपी है मतलब ह्यूमन एनाटॉमी, अभी लिखेंगे, ओके। शॉर्ट में बता रहे हैं, एचएपी है उसमें कितना मार्क्स का हम लोग का एग्जाम होता है, ओके। और उसमें एग्जाम होता है कितना मार्क्स का, उसमें भी इंटरनली कितना मार्क्स का होता है और एक्सटर्नली कितना मार्क्स का होता है, ओके। क्या बात कर रहे थे फर्स्ट, एचएपी का इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ओके। इसमें क्या होता है, इसका टोटल मास कितना का होता है, 150 का,
150 का होता है, जिसमें आपका फर्दर डिवाइड हो जाता है 100 को 50 में, 150 में डिवाइड होता है। अब 150 जो होता है, 100 आपका पढ़ना होता है थ्योरी, जो आपका 50 पढ़ेगा अब पढ़ना होगा प्रैक्टिकल। ओके, तो अब हम जानेंगे थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थ्योरी में आपको पढ़ना होगा 100 मार्क्स का, तो 100 मार्क्स में भी आपको कितना मार्क्स लाना है तो आप पास हो सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको 50% लाना होगा। प्रैक्टिकल छोड़िए, प्रैक्टिकल इसमें नहीं मान रहे, प्रैक्टिकल के छोड़ को आपको 50% मार्क्स ऑब्टेन होना चाहिए। ओके, ये ये 50% जो इधर बच रहा है प्रैक्टिकल का, वो प्रैक्टिकल में आपका, इसमें आपका 15 डिवाइड हो जाता है 15 और 35। 15 क्या होता है, 35 ये मार्क्स होते हैं। ओके, 15 मार्क्स होगा आपको एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जो वाइवा होगा, एक्सटर्नल वाइवा जो होगा वो देगा, 35 मार्क्स आपका। ओके, अंडरस्टूड। अब इधर आ जाते हैं, अब इसमें क्या होता है, ये भी फर्दर डिवाइड हो जाता है बाबू, 100 मार्क्स फर्दर डिवाइड, इधर हो जाएगा आपको 75 25। 75 में क्या करना होगा आपको, 75 में आपको एक्सटर्नल एग्जाम लेंगे, एक्सटर्नल एग्जाम, और क्या 25 जो बच गया वो आपको कॉलेज देगी, जिसमें क्यों कब कॉलेज देगी, जब आपका इसका फर्दर डिवाइड करते हैं, वो कॉलेज देगी 10 मार्क्स आपके रेगुलर, जो आप रेगुलर जा रहे हैं कॉलेज, आपका कैसा बिहेवियर है, डिपेंड ऑन बिहेवियर। ओके, ये 15% मार्क्स हैं, ये आपको इंटरनली जो एग्जाम होगा इस सिलेबस का, EGP का इंटरनली जो एग्जाम होगा, 3 एग्जाम या 4th एग्जाम ये लोग लेते हैं, उसका जो एवरेज इंटरनली इंटरनल एग्जाम का जो एवरेज होगा वो आपका निकालने के बाद जो आपका आएगा 15 में से वो आपको दे दिया जाएगा। अंडरस्टूड। क्या बता रहे थे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक हमारे बी फार्मा के एक सब्जेक्ट है, जिसमें 150 मार्क्स का होता है, उसमें भी फर्दर डिवाइड किया गया है 150 को भी फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया 15 35, ठीक है, ये प्रैक्टिकल होता है। और क्या, इसका 50 होता है जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है वो देता है, और 35 ये हमारे कॉलेज देती है। और फर्दर आई विल बी गोज ऑन इट, 100 मार्क्स का जो हमारे थ्योरी होते हैं, थ्योरी में 75 मार्क्स जो होता है हमारे एक्सटर्नल एग्जामिनर लेते हैं, और 25 होते हैं इंटरनली। इंटरनली में भी 10 मार्क्स जो होते हैं बिहेवियर और डिपेंड करता है, और 50 मार्क्स जो है तुम्हारे इंटरनली एग्जाम पे डिपेंड करता है कि कैसा आप दे रहे हैं। ओके, आई होप यू विल बी you know that after watching this video. Okay, so take this short skin. Okay, then I will go to second subject of B pharmacy. What is this? This is pharmaceutical analysis. Same as same according to H.
जो हमारे एचएपी में जो रूल एंड रेगुलेशन लगता है एक्सटर्नली इंटरनली का, ये कोई भी एग्जाम एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, उसी तरह से इसमें भी आपको होता है, ठीक है, सेम होता है। एज वेल एज आईपीसी में, जिसका नाम है फुल फॉर्म आईपीसी, सॉरी पीआईसी, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, इसमें भी सेम रूल फॉलो होता है, जो एचईपी में होता है, जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में होता है, वही रूल फॉलो होता है आईपीआईसी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब बच गया एक फार्मास्यूटिक्स। इसमें भी 120 का होता है सेम, ये भी सेम होता है जैसे कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता है, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, इसी तरह से। अब बात आता है एक रेमेडियल बायोलॉजी एंड रेमेडियल मैथ का, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, देन आई विल गो टू डिस्कस अबाउट रेमेडियल बायोलॉजी, दैट इज ए पार्ट ऑफ बी फार्मा सिलेबस। ओके, सो पहले रेमेडियल बायोलॉजी कर ले, तो उसके बाद रेमेडियल मैथ कर लेंगे। रेमेडियल बायोलॉजी, ओके, रेमेडियल बायोलॉजी आपका 75 मार्क्स का होता है। 75 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका फर्दर डिवाइड हो जाता है 50 में बाबू और 25 में। 25 या 50 मतलब क्या, आपका 50 जो होगा वो थ्योरी होगा और 25 जो होगा प्रैक्टिकली होगा। ओके, नहीं जान गए, ये होता है रेमेडियल बायोलॉजी। जो इंटरनली मेन टॉपिक क्या है, इसका मतलब क्या है, इंटरनली एग्जाम होता है जो कॉलेज के द्वारा लिया जाता है। कंडक्टेड, ओके, और थ्योरी में, ओके, यू नो। ओके, अब चलते हैं रेमेडियल मैथ। मैथ के जो पीसी बी से जो कैंपस 2 करके आए हैं उसके लिए रेमेडियल। ओके, तो मैथ में क्या होता है, ये इसमें थोड़ा डिफरेंस है, इसमें सिर्फ 50 मार्क का होता है, 50 मार्क्स का होता है, ये सिर्फ थ्योरी होता है बाबू। इट इज ऑल्सो कंडक्टेड बाय कॉलेज, also conducted by college, is also conducted एग्जाम, ओके, कॉलेज के द्वारा ये भी कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। ओके, अब इसके बारे में हमको नहीं लगता आप कोई डाउट होगा, अगर आपके पास कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करिएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप you enjoy this video. Okay, bye, take care.